नमस्कार, मैं सुमित यादव। आप देख रहे हैं दा सुनामी। इस समय मेरी मौजूदगी समाजवादी पार्टी मुख्यालय लखनऊ में है। आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती और समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में इसको धूमधाम से मना रही है। सिर्फ समाजवादी पार्टी नहीं, बसपा और भाजपा भी इस बार काफ़ी धूमधाम से मना रही है। तो अब सवाल ये है कि जो लगातार चाहे सदन में जिस तरीके से अमित शाह ने बाबा साहब अम्बेडकर पर टिप्पणी की थी और पूरे प्रदेश भर में, देश भर में जो लोग बाबा साहब की मूर्ति को खंडित करते हैं वो लोग कौन हैं, और उसके बाद इस बार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती इतनी धूमधाम से मनाना, इसकी वजह क्या है वो हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं। ये दबाव क्या है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष विनीत कुशवाहा जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत साहब चैनल पर। बहुत धन्यवाद आपका। तो इस बार इतना चाहने लगे हैं बीजेपी वाले बाबा साहब को, क्या वजह क्या है इसकी? देखिए, सबसे पहले तो मैं आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की 135वीं जयंती है, मैं उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। साथ ही साथ आपके चैनल के माध्यम से पूरे प्रदेश और देशवासियों को शुभकामनाएं और बधाइयाँ देता हूँ। आज देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग बाबा साहब को अचानक मानने लगे। अभी जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से लगातार बाबा साहब की मूर्तियों को खंडित करने का काम हुआ। उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने क्या कार्रवाइयाँ की? दलित के खिलाफ अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, उत्पीड़न हुआ, घोड़ी पर चढ़ने नहीं दिया गया, दलित बेटी को हाथरस में दिन दहाड़े रात में जला दिया गया, और जो वहाँ न्याय मांग रहे थे उन पर लाठियाँ बरसाई गई। रामजी लाल सुमन सांसद हैं, दलित सांसद। उनके घर पर इनके योगी जी के सुजाति बंधुओं ने क्या हालत किया था, तब उस समय कहाँ गया था दलित प्रेम? और जो बाबा साहब को लेकर अमित शाह ने बयान दिया था सदन के अंदर, वही अमित शाह है ना, गृह मंत्री हैं देश के, और बाबा साहब के लिए कौन से शब्द इस्तेमाल किए थे सदन के अंदर। अब वो लोग आज बाबा साहब को मानने लगे हैं। कहीं ना कहीं राजनीति लालच है, और ये वो लोग हैं जो अत्याचार कर रहे हैं दलितों पर, उनका आरक्षण, उनका हक, उनका अधिकार सब छीन रहे हैं। और आज बाबा साहब के प्रति प्रेम दिखा रहे हैं, तो ये प्रेम सिर्फ दिखावा है, ये छलावा है। और ऐसा नहीं है, पीडीए के लोग समझ रहे हैं, और पूछ भी रहे हैं भाजपा से कि जिस समय मूर्तियां खंडित की जाती हैं और हम न्याय मांगते हैं और आपके लोग होते हैं तो आप उन पर कार्रवाइयाँ नहीं करते, और आज प्रेम दिखा रहे हैं। तो ये पीडीए के लोग समझ रहे हैं, और पीडीए का सिर्फ एक फैसला है, 2027 में पीडीए की सरकार बनाएगा, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में। योगी जी तो कह रहे हैं कि जो अब मूर्तियों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा, जो भी मूर्तियाँ खंडित करेगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, पूरा ध्यान रखा जाएगा। अब क्योंकि अब 6 महीने में चुनाव है, और जैसे ही चुनाव बीत जाएगा फिर उसी तरीके से वही काम होने लगेगा। फिर योगी जी नींद में चले जाएंगे, ना तो प्रदेश के राज्यपाल के, ना तो प्रदेश के मुख्यमंत्री की। ये केवल चुनाव तक सक्रिय होते हैं। और आप बताओ, जिसके गृह मंत्री भाई भाजपा के ही है ना, गृह मंत्री, पूरा होल्ड है बीजेपी। क्या बयान दिया था सदन के अंदर बाबा साहब पर? कितना घिनौना बयान दिया था। उनकी मानसिकता है, वो अपनी मानसिकता को दर्शाए थे, और वो लोग आज बाबा साहब को मानने लगे। ये बड़ी विचित्र स्थिति है, ये दिखावा है, और ऐसा नहीं है, सब लोग समझ रहे हैं। और ये भाजपा के लोग सिर्फ दलित वर्ग का वोट चाहते हैं, उन्हें अधिकार, उन्हें हिस्सेदारी, उन्हें सम्मान नहीं देना चाहते। मैं तो धन्यवाद देता हूँ माननीय अखिलेश यादव जी को कि आपको पता होगा 2024 के पहले अयोध्या के सांसद ने कहा था भाजपा के कि अगर हम एनडीए के लोग 400 सीटें पाते हैं तो हम संविधान को बदल देंगे। मैं धन्यवाद देता हूं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को, जिन्होंने आगे बढ़कर उस संविधान बचाने की चेष्टा उठाई और पीडीए का गठन किया। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, आधी आबादी, संविधान को मानने वाले लोगों को एकजुट किया, और भारतीय जनता पार्टी को बैसाखी पर खड़ा कर दिया। और आज वो लोग जो संविधान, बाबा साहब के दिए गए संविधान को खत्म करना चाहते, वो बाबा साहब को मानने लगे। ये कहीं ना कहीं वोट की लालच है। और मैं आपको कहता हूँ, फिर कह रहा हूँ, हमने भगवान नहीं देखा, लेकिन बाबा साहब के रूप में हमने भगवान देखा है। आप सोचो, 47 के पहले, आज़ादी के पहले हम लोग को किस कैटेगरी में रखा जाता था?
हमें अछूत कहा जाता था, हमें शूद्र कहा जाता था, हमें पानी पीने का अधिकार नहीं था, हमें खेत जोतने का अधिकार नहीं था, हमें फसल उगाने का अधिकार नहीं था, हमें खटिए पर बैठने का, कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं था, हमें नल से पानी पीने का अधिकार नहीं था। और उसके बाद बाबा साहब ने न जाने कितनी कठिनाइयों में देश का संविधान बनाया, और देश के संविधान में बाबा साहब ने पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, जो शूद्र हैं, जिन्हें शूद्र कहा जाता, उन्हें हक और अधिकार, हिस्सेदारी देने का अधिकार दिया। तब जाके आज स्थितियां ये हैं कि आज हम बोल पा रहे हैं, हम चल पा रहे हैं, हम नौकरियां पा रहे हैं, हमारी तरक्की हो रही है। और ये वो लोग हैं, भाजपा के लोग, जो जब जब सत्ता में आए हैं संविधान को खत्म करने का प्रयास किया। आप पीडीए का नारा दे रहे हैं, जिसमें डी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। 2019 में आपका गठबंधन हुआ, सपा बसपा का गठबंधन हुआ, उसके बावजूद ये आरोप लगे कि जो बहन जी का वोट है, जो बसपा का वोट है, वो सपा में ट्रांसफ़र नहीं हो पाया। अब 2027 में चुनाव है, आप कह रहे हैं डी आपके साथ जुड़ रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि जब डी उस समय नहीं जुड़ा आपके साथ, जब डी ने उस समय साइकिल का बटन नहीं दबाया, तो अब क्या दबाएगा? देखिए, ऐसा नहीं है। उस समय समाजवादी पार्टी का पूरा वोट ट्रांसफ़र हुआ बसपा की तरफ, क्योंकि बसपा 0 थी उस समय 19 के चुनाव के पहले, और 0 से वो 10 पर चली गई, और हम 5 थे और 5 पर ही रह गए। नहीं, वही तो सवाल है कि एमवाई ने तो दबाया हाथी का बटन, लेकिन डी ने साइकिल का बटन नहीं दबाया, तो आप 27 में दबाएगा? मैं कह रहा हूँ कि अगर गठबंधन चुनाव के तुरंत बाद टूट जाना, कहीं ना कहीं मुखिया की ही साजिश होगी। आप सीधे आरोप हम पर लगा दिए। जितना कष्ट आपको था, क्योंकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता बहन जी को प्रधानमंत्री बनाना चाह रहे, हम उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में देख रहे थे। सपा बसपा गठबंधन का मतलब सिर्फ हमें चुनाव जीतना नहीं था। सपा के लोग, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने भी कहा कि हम बहन जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते। हम तो उसके लिए वोट कर रहे थे। हमें कहाँ पता था कि इतना जल्दी गठबंधन टूट जाएगा। और आरोप लगा, क्या अखिलेश यादव जी ने आरोप लगाया? क्या समाजवादी पार्टी के लोगों ने आरोप लगाया? हम तो गठबंधन टूटने को गलत ठहरा रहे थे। हम तो रोकना चाहते थे कि एक चुनाव में, तत्काल चुनाव में अगर कोई फैसले आते हैं तो उससे हम भविष्य के फैसले नहीं कर सकते। समाजवादी पार्टी निरंतर प्रयास कर रही है। 47 हम सीटों पर थे, आज हम 125 सीटों पर हैं। भाई कुछ गठबंधन के साथी छोड़ गए, लेकिन 125 सीटें आई। और लगातार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी अन्याय उत्पीड़न के खिलाफ, भाजपा के अत्याचार के खिलाफ केवल माननीय अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, ये दलित वर्ग के लोग समझ रहे हैं, ये हमारे वो भाई, दलित भाई समझ रहे हैं कि अगर अपने अधिकार को बचाना है, संविधान को बचाना है, अपने आरक्षण को बचाना है, अपनी नौकरियों को बचाना है, तो सिर्फ और सिर्फ पीडीए के साथ होना होगा और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना हो। और मैं इसलिए नहीं कह रहा, 19 में गठबंधन टूटा था, गठबंधन केवल बसपा का टूटा था, दलित भाइयों से गठबंधन नहीं टूटा था। दलित भाइयों ने 2024 में हमारे साथ आए, हमें वोट किया और भारतीय जनता पार्टी को बैसाखी पर लाकर खड़ा किया। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हाफ कर दिया। और मैं आपके चैनल के माध्यम से भरोसे से कहता हूँ कि 2027 में यही पीडीए के लोग भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से साफ कर देंगे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में आदरणीय अखिलेश यादव जी को बनाएंगे। और तब पीडीए का राज होगा, तब पीडीए को अपना हक और हिस्सेदारी मिलने का काम। एक सवाल है कि लगातार बहन जी उस बात को याद दिलाती हैं जो कुछ फैसले अखिलेश जी की सरकार में लिए गए, चाहे वो उन जिलों के नाम बदलने हो जो महापुरुषों के नाम पर रखे गए थे, या फिर प्रमोशन में डिमोशन का फैसला हो। तो दलितों को याद है क्या? इसके बाद अब लग रहा है आपको वो बात भूल के दलित भरोसा कर पा रहा है समाजवादी पार्टी पर? दलित भरोसा कर रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ, दलित ने 2024 पर हमारे पर भरोसा किया, समाजवादी पार्टी पर भरोसा किया। उनके खिलाफ अगर अन्याय हो रहा है तो केवल माननीय अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं, सड़क पर समाजवादी पार्टी के लोग लड़ रहे हैं। और कहीं भी आप उठाकर देख लिए, किसी के साथ अत्याचार अन्याय हो रहा है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी है पूरे देश में, समाजवादी पार्टी, जो मुखर होकर बोल रही है। माननीय अखिलेश यादव जी मुखर होकर बोल रहे हैं इनके अत्याचार और भाजपा के अत्याचार और अन्याय के खिलाफ, और हमेशा संरक्षण देने का काम कर रहे हैं अपने पीडीए भाइयों को। और मैं कह रहा हूं कि 2024 पर वही भरोसा था हमारे दलित भाइयों का,
जो पीछे की बात गई वो दोहराई नहीं जाती। कुछ गलतियां होती हैं, गलतियों से ही सीखी जाती हैं। और आने वाले समय में आप देखिएगा पीडीए हमारा चाहे पी हो, चाहे डी हो, चाहे ए हो, सब अच्छी और मजबूती के साथ राज करेंगे। ये केवल अखिलेश यादव जी राज नहीं करेंगे, केवल संदेह होता है कई बार लोगों को। ए का कोई संदेह नहीं, ए का कोई संदेह ही नहीं है। ए जान रहा है, ए भी जान रहा है, ए के लोग भी जान रहे हैं। जो पीड़ित है, जो दबा है, जो अपमानित है, जो दुखी है, वो सब पीड़िए है। और आप भी जान रहे हैं, पीडीए भी जान रहा है। तो पीडीए बैठा है, इंतजार कर रहा है कि जैसे 2027 आएगा, साइकिल की बटन दबेगी और पीडीए पर अत्याचार करने वाले सत्ता से बाहर जाएंगे और पीडीए को मानने वाले पीडीए के लोग राज करने का काम करेंगे। ये पीडीए जान रहा है। ठीक, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ आशुतोष चौधरी जी भी हैं। ये पूरा कार्यक्रम आज बाबा साहब की जयंती के अवसर पर यहाँ पर भंडारे का आयोजन किया गया है। थोड़ी कुछ देर में यहाँ पे शुरू होगा। बहुत बहुत स्वागत है आशुतोष जी। धन्यवाद, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुत महान दिन है। परम पूज्य बाबा साहब जी का जयंती है। आज जो हम लोग को अधिकार मिला बोलने और बैठने, राजनीति से लेकर पढ़ने, वोट दिलाने तक बाबा साहब ने जो अधिकार दिया, उन अधिकारों को हम हमेशा बाबा साहब के उनके विचारों को हमेशा स्मरण करते रहेंगे। उनके विचारों को हमेशा अपने विचारों को लेकर चलने का काम करेंगे। क्या तैयारी 27 की है? क्या लग रहा है, क्या होगा? पीडीए जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है? बिल्कुल, हम लोग आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी जो पीडीए के जननायक हैं, उन्हें हम लोग इस बार 2027 में हर समाज के लोग, माननीय कांसी साहब ने कहा है कि जिसकी जितने हिस्सेदारी भागीदारी उतने हिस्सेदारी, तो उसी आधार पे 2024 में आदरणीय भैया ने बांटा और मजबूती से इस बार हम लोग जीता गया लोकसभा और आने वाले 2027 में पूर्ण बहुमत की सरकार ही बनेगी। ठीक, बहुत शुक्रिया। तो वही पीडीए का फॉर्मूला, जिस पीडीए के फॉर्मूले के तहत 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ा गया था, उसी फॉर्मूले के साथ समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव 27 के लिए आगे बढ़ रहे हैं। वही रणनीति है और कितनी ये रणनीति दोबारा काम कर पाएगी या नहीं, ये 2027 में सब पता चलेगा। वो उस पूरी कड़ी में वो जो डी है, वो डी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में है, क्योंकि जिस तरीके से देखा गया मायावती का जो वोट बैंक है वो धीरे धीरे उसका ग्राफ कम होता गया, चाहे वो 2022 के विधानसभा चुनाव हो या फिर 2024 के लोकसभा चुनाव हो। एक भी सांसद 2024 में जीत के नहीं आया और 22 में भी बसपा सिर्फ एक विधायक जीत के आई, रसड़ा से उमाशंकर सिंह जीत के आए। तो अब ये सवाल है कि उसी डी को अपने साथ लाने की होड़ में सभी पार्टियां हैं। क्या बसपा उस वोट बैंक को होल्ड कर पाएगी 2027 में या नहीं, या फिर उसमें से हिंदमारी समाजवादी पार्टी कर सकती है? और इस बार कुछ कोशिश भारतीय जनता पार्टी की भी है। जब उन्होंने वो ग्राफ 2024 में देखा, तो अब कुछ कोशिशें भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है कि वो डी कहीं छिटकने ना पाए। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ये वीडियो मैं खत्म कर रहा हूँ। आप लोगों से मुलाकात अगली वीडियो में होगी। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।